हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 1500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज़ है। डेली हम आपको 50 या 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। जितने भी आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं, फिर वो आपका एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, ये सभी जो क्वेश्चन रहेंगे सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के, वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जितने भी आपके अभी प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी एग्जामों से ये क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चनों को इकट्ठा कर हमने सीरीज़ बनाई है, जो कि आपके एग्जाम में पूरे पूछे जाने की संभावना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो चलिए आज की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जो कार्बन डेटिंग विधि होती है वो किस चीज़ की आयु, यानी कि जो उसकी कितनी पुरानी है कितनी नहीं, ये सब क्लियर करने के लिए कौन सी आयु निर्धारित के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ये आपकी जीवाश्मों की, किसकी? जीवाश्मों की। ठीक है, इसी के साथ आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में आपका कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। यदि आप सबसे ज़्यादा अगर शराब, अल्कोहल जो होता है, उसे अगर आप ग्रहण कर रहे हो, उसे पी रहे हो, शराब ज़्यादा पी रहे हो मात्रा में, तो बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वो आपका यकृत यानी कि लीवर है। ज़्यादा शराब पीने से आपका लीवर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, आगे है एक ही प्रश्न है आपका कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। जो हमारी बॉडी है, बॉडी में जो रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक का जो काम है वो कौन करता है। तो वो आपका तिल्ली करती हैं। कौन? तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन। आगे है आपका कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो जो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो आपकी क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मनुष्य कार्य क्या होता है। तो जो शरीर में जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो उनका जो मुख्य कार्य है वो होता है कि शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। आगे है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली का जो हार्ट होता है उसमें आपके 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और मनुष्य में कितने होते हैं? तो मनुष्य में आप सभी को पता होगा कि 4 होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कंटेंट है वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य है वो कौन सा अंग करता है। तो वो हमारा किडनी यानी कि वक्र करता है। ठीक है, आगे है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। चर्चित अप्सरा क्या है? तो वो आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि डायनेमो का क्या कार्य है। तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या उत्पादन करना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है। तो जो पिच ब्लेंडी होता है, उससे क्या होता है, हमारा जो रेडियम होता है, रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है। आपने देखा होगा कि सब लोग कहते हैं ना, ये तो गिरगिट से ज़्यादा भी तेज़ रंग बदलता है। तो जो गिरगिट में जो रंग बदलने का जो गुण होता है वो किसके कारण होता है। तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य त्वचा में मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रक्त द्रव कोशिकाएं होती हैं। उनकी वजह से जो उसकी बॉडी में जो ये कोशिकाएं होती हैं, असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं, उनकी वजह से जो गिरगिट होता है वो अपना जो बॉडी का कलर होता है वो चेंज कर पाता है। ठीक है, इसी में आगे रहेगा आपका कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो हमारी प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो वो आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज। आगे है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय क्यों नहीं होते हैं। तो उसमें वार्षिक विलय क्या होता है, आपने देखा होगा कि पौधे या पेड़ को आप काटते हो तो उसमें ऐसे सर्किल अंदर बने होते हैं। आप कभी गौर करना, उसमें सर्किल होते हैं। उससे क्या होता है कि पेड़ की जो आयु होता है वो पता चलती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे
उसका कारण रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। जो जलवायु होती है वहाँ पर कोई भी स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए जो समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगते हैं उनमें वार्षिक विलय नहीं होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो जो वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है वो आपका जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जीरेंटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है कि डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। तो ये आपका जो CaCO3 जो है वो आपका कैल्शियम का अयस्क है। फिर है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें आपका विटामिन C पाया जाता है। ठीक है। आगे है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो वो आपका ऑडियोमीटर कहलाता है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो दूध का जो खट्टापन होता है वो आपका जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो प्रिज्म में जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो आपका बैगनी रंग होता है। कौन सा होता है, बैगनी रंग। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जो प्रशीतक है वो आपका फ्रीऑन होता है। क्या होता है, फ्रीऑन। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो वो आपका लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उससे हम दूध से दही बना सकते हैं। क्या उतार दूँ। नेक्स्ट कि किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया हो जाता है। तो जो डायलिसिस है वो किस अंग के कार्य ना करने से होता है। तो जो आपकी किडनी होती है यानी कि वक्र होता है, अगर वो ख़राब होता है तो बॉडी में डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या डायलिसिस का रोग हो जाता है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो जो प्रमस्तिष्क होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। फिर है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो जब हम राइफल चलाते हैं तो उसके संरक्षण में जो झटका हमें लगता है तो वो किसके संरक्षण का है। तो वो आपका रेखी संवेग का है। किसका है, रेखी संवेग का उदाहरण है। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट है आपका कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो वो आपका हरगोविंद खुराना थे। कौन थे, हरगोविंद खुराना, जिन्होंने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है। तो जो चंद्रमा है और चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है उसका मुख्य कारण है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग जो है वो माध्यम मूल है। क्या है, माध्यम मूल है और वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे है आपका कि किस एक कोश की शैवाल का उपयोग बाय तो कोश की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो किस में, तो ये आपका क्लोरेला के रूप में। किसके रूप में, क्लोरेला के रूप में। कहाँ है चीटी है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो जो द्रव की चौथी अवस्था होती है वो आपकी प्लाज्मा कहलाती है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा की जो माप होती है वो आपकी तप्त तार अमीटर से की जाती है। किससे, तप्त तार अमीटर। आगे है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। तो जो ध्रुवण होता है, ध्रुवण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो वृत्त के जो वलय वृत्त के केंद्र में होता है। आगे है कि मानव रक्त का pH मान होता है। तो मानव रक्त का जो pH मान है वो आपका 7.4 होता है। इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ को यहीं समाप्त करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।